हेलो बच्चों, डीएवी क्लास 5 साइंस चैप्टर नंबर 4 एनिमल आर फ्रेंड्स। इस चैप्टर का ये बी पार्ट है। ए पार्ट आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, पार्ट 1 प्लेलिस्ट में देखिएगा, ये पार्ट 2 है। सो पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ से। सो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वी हियर of cases where monkeys are troubling peoples. They often take away things from their houses. Sometimes we hear of leopard and tiger having become man-eater. Right? हमने बहुत बार सुना होगा कि मंकी जो है हमें ट्रबल दे रहा है, मीन्स हमारा सामान उठा के लेते जा रहा है, हमारे घरों में से सामान उठा के ले जा रहा है। और समटाइम्स हमने सुना है क्या कि लेपर्ड एंड टाइगर जो है क्या हो रहे हैं, मैन ईटर हो जा रहे हैं, वो सिटीज़ में चले आ रहे हैं। सो वी शुड रियलाइज़ दैट दे आर डूइंग सो। हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैन इज़ डिस्ट्रॉइंग देयर लिविंग एरियाज़ बाय कटिंग डाउन फॉरेस्ट। हम ह्यूमन बींग्स जो हैं, मैंस जो हैं, वो उनकी एरियाज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनकी सराउंडिंग को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पेड़ों को काट के फॉरेस्ट ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए वो हमारे एरिया में घुस रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनैक्ट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया 1972 में, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इफ़ेक्टिव कंट्रोलिंग पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, जिससे कि इफ़ेक्टिवली कंट्रोल किया जाए जानवरों को पकड़ने का, उनका इलीगल ट्रेडिंग करने का, ये सब चीज़ों को रोका जाए। इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का मेन मोटो यही था, ऑब्जेक्टिव यही था। दिस हैज़ बीन अमेंडेड इन जनवरी 2003। ये एक अमेंडमेंट बन गया 2003 में। पनिशमेंट एंड पेनाल्टी फॉर ऑफेंस अंडर द एक्ट हैव बीन मेड मोर स्ट्रिक्ट। मीन्स जो ये एक्ट बना था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उससे एक अमेंडमेंट भी बन गया 2003 में, और उसमें सीधे सीधे पनिशमेंट और पेनाल्टी की गई है कि अगर जो भी इस एक्ट के अगेंस्ट काम करता है उसको क्या करा जाएगा, उसको सीधे सीधे पनिशमेंट होगी, बहुत बुरी पनिशमेंट। A very important reason for protecting wildlife is that they form an important part of many food chain. Wildlife को सेव करने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या था? सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि फूड चेन के बैलेंस को बराबर किया जाए। इफ़ दे आर किल्ड मैनी अदर एनिमल इन दैट फूड चेन गेट अफेक्टेड। अगर कुछ एनिमल्स खा लिए जाएंगे तो फूड चेन के कुछ एनिमल्स जो हैं बिना खाए ही मर जाएंगे। सो फूड चेन को मेंटेन रखने के लिए ये एक्ट बनाया गया, वाइल्ड लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है फॉर ह्यूमन सेफ्टी। नाउ फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन इज़ अ प्रोसेस ऑफ हु ईट्स whom। फूड चेन क्या है? फूड चेन वो प्रोसेस है जिसमें हु ईट whom, कौन किसको खाता है, हु ईट कौन किसको खा रहा है। अ फूड चेन शो हाउ मच लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट इट्स फूड। फूड चेन क्या शो करता है? वो ये शो करता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड कैसे पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लीव्स ईटन बाय कैटरपिलर। लीव्स को कौन खाता है? कैटरपिलर। कैटरपिलर को कौन खाता है? फ्रॉग। और फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। राइट, फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। एंड हु ईट स्नेक? स्नेक को खाता है आउल। ये नेक्स्ट पेज पे है बट आई एम राइटिंग हियर। सो इस फूड चेन को मेंटेन करने के लिए भी वाइल्ड लाइफ एक्ट की इम्पोर्टेंस थी। और ये फूड चेन, आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि फूड चेन एक्चुअली होता क्या है। लीफ को खाते हैं कैटरपिलर, कैटरपिलर को खाते हैं फ्रॉग, फ्रॉग को खाते हैं स्नेक, स्नेक को खाते हैं आउल। लेट्स सी नेक्स्ट पेज। सो हमने यहाँ तक देख लिया स्नेक, आउल फ्रॉम वन फूड चेन। Now we will start from here. If we destroy one link in a food chain, अगर हम फूड चेन में से एक को भी अलग कर दें, we might end up by destroying the whole food chain. अगर हम फूड चेन में से एक भी लिंक को हटा देंगे तो क्या होगा? फूड चेन जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
सो फूड चेन आर फाउंड इन ऑल हैबिटेट्स, हर जगह फूड चेन पाया जाएगा ऑल हैबिटेट्स में, वेदर इट इज़ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट्स, हर जगह, सच एज डेजर्ट, वाटर और प्लांट, एवरीवेयर. मोस्ट एनिमल आर पार्ट ऑफ मोर देन वन फूड चेन. कई एनिमल्स होते हैं जो कई फूड चेन के पार्ट्स होते हैं. दे ऑल्सो ईट मोर देन वन काइंड ऑफ एनिमल इन ऑर्डर टू मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट. वो एक उनकी जो फूडिंग हैबिट होती है वो अलग अलग हो सकती है. हो सकता है कि एक ही एनिमल्स जो है दो एनिमल्स को खाता हो, ये चीज़ इन ऑर्डर टू मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट, अपनी फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए. सच इंटरकनेक्टेड फूड चेन फॉर्म अ फूड वेब. यही इंटरकनेक्टेड फूड चेन जो होता है क्या होता है, फूड वेब होता है, राइट. एंड फूड वेब इज a network of interconnected food chain is called food web. Now, food web show how plants and animal are interconnected in many ways to help them survive in nature. Food web जो है ये दिखाता है कि plant and animal किस तरीके से interconnected हैं सर्वाइव करने के लिए, नेचर में सर्वाइव करने के लिए. जनरली आप देखोगे फूड चेन जो होता है कैसे बनता है, या फर्स्ट क्या होता है, प्लांट होता है, प्लांट होता है, प्लांट, देन एनी हर्बीवोरस एनिमल, हर्बीवोर, राइट, देन कार्निवोरस. मैक्सिमम जो वो होते हैं क्या, जो फूड चेन होते हैं वो इसी पे बेस होते हैं, प्लांट, हर्बीवोरस, कार्निवोरस. सो इट्स अबाउट व्हाट, फूड चेन एंड फूड वेब. सो दिस इज़ अ एक्टिविटी, ट्राई टू मेक एटलीस्ट 5 फूड चेन. 5 फूड चेन बनाने को कह रहा है. सो आप देखो प्लांट है, प्लांट से गोट खा रही है, गोट को कौन खा जा रहा है, लायन खा जा रहा है. लायन गोट को खा रहे. नाउ अगर आप देखो ये एक फूड चेन हो जाएगा. फिर आप देखोगे प्लांट को गोट खा रही है, गोट को जयकाल खा रहा है और जयकाल को लायन खा रहा है. ये फर्स्ट था, ये सेकंड हो गया, 2 हो गया. अब इधर आप देखो रैबिट प्लांट को खा रहा है और रैबिट को कौन खा रहा है, जयकाल खा रहा है. जयकाल को कौन खा रहा है, लायन खा रहा है. ये थर्ड फूड चेन हो सकता है. सो नेक्स्ट इज रैट. रैट प्लांट को खा रहा है, रैट को वाइल्ड कैट खा रही है, वाइल्ड कैट को लायन खा जा रहा है. ये हमारा फोर्थ फूड चेन हो गया. अब रैट को देखो, यहाँ पे रैट को स्नेक खा रहा है, स्नेक को कौन खा रहा है, ईगल, और ईगल को कौन खा रहा है, लायन. सो ये हमारे फिफ्थ फूड चेन हो गई, राइट. नाउ केयर फॉर एनिमल्स. मैनी एनिमल्स आर बींग अफेक्टेड ड्यू टू द एक्टिविटीज़ ऑफ मैन. बहुत सारे एनिमल्स हैं जो मैंस की एक्टिविटी से बहुत अफेक्टेड हैं. मैन इज़ डिस्ट्रॉइंग नंबर ऑफ फूड चेन. मैन जो है बहुत सारे फूड चेन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. इज़ देयर बाय डिस्टर्बिंग द फूड वेब. ऑल सच एक्टिविटीज़ वुड इन टर्न अफेक्ट मैन ऑल्सो. और अगर मैन उनके फूड चेन को, एनिमल्स को डिस्टर्ब कर रहा है तो नो डाउट इससे मैन्स भी अफेक्ट हो रहे हैं. मैन ऑल्सो. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू बी मोर कंसिडरेट टूवर्ड एनिमल्स. तो हमें एनिमल्स की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. वी शुड नॉट बी क्रूअल टूवर्ड देम. हमें उनके लिए क्रूअल नहीं होना चाहिए. हियर इज़ व्हाट वी कैन डू टू प्रिवेंट क्रुएल्टी टू एनिमल्स. यहाँ हम क्या, एनिमल्स के लिए जो क्रुएल्टी होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर गिवन. डू नॉट थ्रो पॉलीथीन बैग्स इन द गार्बेज. Stray cattle can swallow them and may die. सो क्या बोला जा रहा है कि जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं उनको गार्बेज में नहीं डालना चाहिए. स्ट्रे कैटल जो होते हैं, जो ये जो सड़क पे चलने वाले डॉग्स होते हैं, काउज होती हैं, वो लोग उसको निगल लेते हैं, उसको अंदर खा लेते हैं खाने के संग. सो उससे क्या होते हैं, दे में डाई. डू नॉट पुट बर्ड्स इन केज एंड फिश इन एक्वेरियम. बर्ड्स को केज में नहीं डालना है, राइट, और फिश को एक्वेरियम में नहीं रखते. दे फील ट्रैप्ड इन स्मॉल स्पेस एंड देयर लाइफ स्पैन गेट रिड्यूस.
वो ना अपने आप को ना ट्रैप फील करती हैं बहुत छोटे से स्पेस में। कह सकते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। जैसे हमें, आपको ही दिन भर घर में रहने के लिए बोल दिया जाएगा, आपको नहीं अच्छा लगेगा, आपको प्लेग्राउंड में जाके प्ले करना है। वैसे ही जो एक्वेरियम में फ़िश होती हैं, दे वांट टू एक्सप्लोर देयर लाइफ इन अ रिवर, ओशन, एंड बर्ड्स वांट टू फ्लाई इन द स्काई हाई। नाउ व्हेन विजिटिंग अ फॉरेस्ट, राइट, जब आप फॉरेस्ट जा रहे हो, पार्क जा रहे हो, गार्डन जा रहे हो, वन शुड नॉट रिमूव एग्स ऑफ बर्ड्स फ्रॉम देयर नेस्ट। जब हम पार्क में जा रहे हैं या गार्डन में जा रहे हैं, तो अगर हमें कहीं कोई नेस्ट दिखता है जिसमें एग होते हैं, तो हमें उस नेस्ट में से एग को नहीं हटाना है। उनको वैसे ही छोड़ देना है। पुट सम वाटर इन एन अर्दन बोल एंड कीप इट आउटसाइड। अर्दन बॉल होते हैं मिट्टी के जो बोल्स होते हैं, उसमें जो है पानी रख के हमें घरों से बाहर, कीप इट आउटसाइड। स्पेशली ड्यूरिंग समर्स में हमें रखने चाहिए। यू विल बी एबल टू सी मैनी बर्ड्स कमिंग देयर टू क्वेंच देयर थर्स्ट। क्वेंच मतलब प्यास बुझाना। आप देखोगे कि बहुत सारी बर्ड्स आएंगी जो वहाँ पानी पी के अपनी प्यास को बुझाएंगी। नाउ इफ़ यू हैव अ पेट, राइट, इफ़ यू हैव अ पेट, गिव देम द लव एंड गुड केयर दैट दे डिज़र्व। अगर आपके पास पेट हो तो उसको बहुत प्यार करो, उसकी केयर करो। If the pet animal appear to be sick, take it to the veterinarian doctors. मीन्स जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं ना, उन डॉक्टर्स के पास ले जाना है जब आपका पेट जो है सिक लगेगा। नाउ टॉक टू योर फ्रेंड अबाउट हाउ मच treat animal with kindness. Talk to your friend about how to treat animal with kindness. अपने दोस्तों से बात करो, देखो और उनको बताओ कि हम एनिमल्स को किस तरीके से काइंडली ट्रीट कर सकते हैं, काइंडनेस के संग उनके संग रह सकते हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट होती है। बी अ गुड रोल मॉडल, अच्छा रोल मॉडल। ये नहीं कि आपको स्ट्रीट पे डॉग दिख रहा है आप उसको हिट करने लगो, नहीं, जस्ट लव देम, विजिट बट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो। स्ट्रे डॉग कैन बाइट यू। विजिट एंड सपोर्ट योर लोकल एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन। जो आपके घर के आसपास में कोई भी लोकल एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो आप उनको भी सपोर्ट करो, उनकी हेल्प करो, राइट। नाउ द डू यू नो बॉक्स, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पेटा, राइट, इज़ एन एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन। पेटा जो है एक एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। मीन्स एनिमल्स के क्या राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट एनिमल राइट ग्रुप इन द वर्ल्ड। PETA slogan is animal are not for us to eat. इसका PETA का क्या स्लोगन है? एनिमल आर नॉट फॉर अस टू ईट। एनिमल हमारे खाने के लिए नहीं है, हमारे पहनने के लिए नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं एनिमल्स पे ही पहले किया जाता है, और यूज़ फॉर एंटरटेनमेंट, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए भी नहीं है। ये PETA का स्लोगन है। द ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन 4 कोर इशूज़। फैक्ट्री फार्मिंग, ठीक है, फैक्ट्री फार्मिंग, फर फार्मिंग, एनिमल टेस्टिंग, एनिमल इन एंटरटेनमेंट। ये 4 कोर इश्यूज़ हैं जिस पे PETA जो है फोकस करती है। फैक्ट्री फार्मिंग, फर फार्मिंग, जो फर की फार्मिंग होती है एनिमल से, एनिमल टेस्टिंग, एनिमल्स के ऊपर जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और एनिमल्स जो कि एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ होते हैं, आप सर्कस वगैरह में देखते होंगे यूज़ होते हैं। तो PETA जो है इन सब के अगेंस्ट है। They are more into the care of animal. So children, ये second part over होता है इस chapter का. Now I'll meet you in a next chapter. Till then, bye.